बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 में टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि प्रोपोर्शन को हमने पढ़ा हुआ था कि अगर दो रेशोज़ आपस में बराबर हो तो ऐसी स्टेटमेंट को हम प्रोपोर्शन का नाम देते हैं। हम कहते हैं कि रेशोज़ प्रोपोर्शन में है। अब उसकी खुसूसियात हैं हमारे पास, तो उसमें सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। अल्टर का जो वर्ड है ये निकला है अल्टर का जो वर्ड है वो निकला है, वो इस्तेमाल होता है अल्टर मीन्स चेंज। अल्टर वर्ड जो है इसका मतलब है चेंज। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अगर ए रेशो बी बराबर हो सी रेशो डी का, तो अगर यहाँ पर आप देखें ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी का, देन ए रेशो सी बराबर होगा बी रेशो डी का। यहाँ पर अगर आप देखें तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म अपनी जगह क्या कर रहे, रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अगर रेशो में सेकंड टर्म और थर्ड टर्म अपनी जगह रिप्लेस करे तब भी उसकी जो वो प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब वो आपस में बराबर होंगे। बतौर मिसाल अगर हम ले लें कि 3:5 बराबर है 6:10, तो अगर इस पे मैं अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक कि सेकंड टर्म और थर्ड टर्म अपनी जगह क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह बन जाएगा अप्लाइंग अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। तो 3:6 ये बराबर हो जाएगा 5:10 के बराबर हो जाएगा। जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हो ना, अगर आप इस पे प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करें तो 3 10s are 30 एंड 6 5s are 30। जब सेकंड टर्म और थर्ड टर्म अपनी जगह चेंज करे तो फिर भी इसके जवाब पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखिए 6 5s are 30 एंड 10 3s are 30। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ने अपनी जगह इंटरचेंज की है, लेकिन तब भी ये किस में है, ये प्रोपोर्शन में है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, इनवर्टेंटिव प्रॉपर्टी। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है इनवर्टेंटिव प्रॉपर्टी। इनवर्ट का वर्ड निकला है इनवर्स से। इनवर्टेंडो का वर्ड जो निकला है वो इनवर्स से निकला है। यहाँ पर है अगर दो रेशोज आपस में बराबर हो, मतलब वो प्रोपोर्शन में हो, तो इसका इनवर्स भी क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। अगर आपको याद हो तो रेशो को हम डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी। अगर इसका मैं इन्वर्स लूँगा तो ये क्या आएगा, b ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा, इसी तरह c नीचे आ जाएगा और d ऊपर चला जाएगा। तो इसका इन्वर्स इस तरह होगा कि b डिवाइड बाई a इज इक्वल टू d डिवाइड बाई c। इसको आप रेशो फॉर्म में इस तरह लिख सकते हो कि b और a के दरमियान रेशो वो बराबर है d और c के दरमियान रेशो। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो रेशोज आपस में बराबर हो तो उसका इन्वर्स भी आपस में बराबर होगा। बतौर मिसाल कि 6:10 ये बराबर है 9:15। तो अब आप यहाँ पर इनवर्टेंटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें। इनवर्टेंटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, एक दूसरे के इन्वर्स। तो इस तरह के 10:6 बराबर हो जाएगा 15:9। इसका हमने इन्वर्स लिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर आप देखें 9 10s are 90 एंड 6 15s are 90 आता है। अगर इन्वर्स लेने के बाद हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें तो 6 15s are 90 एंड 10 9s are 90। तो फिर भी इन्वर्स लेने के बाद भी वो किस में रहते हैं, प्रोपोर्शन में रहते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनवर्टेंटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कंपोनेंटिव प्रॉपर्टी। कंपोनेंटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कंपाउंड कम्बिनेशन के। यहाँ पर आप कंबाइन करेंगे फर्स्ट और सेकंड टर्म्स को, आप एडिशन के ज़रिए कंबाइन करेंगे और इसका रेशो सेकंड टर्म के साथ लेंगे। इसी तरह सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को कंबाइन करेंगे एडिशन के ज़रिए और इसका रेशो आप डी के साथ लेंगे। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंपोनेंटिव प्रॉपर्टी। इसके मुताबिक कि a रेशो b अगर बराबर है c रेशो d का, तो फिर a प्लस बी रेशो b इज इक्वल टू c प्लस d रेशो d, ये भी आपस में बराबर होंगे। अगर इसके ऊपर हम एग्जांपल लेना चाहे तो अगर f4:5 बराबर है 8:10 का, यहाँ पर आप इस पे कंपोनेंटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो इन दोनों को कंबाइन करें एडिशन के ज़रिए, तो 4 + 5:5 इज इक्वल टू 8 + 10:10। इसको आप ज़रा सिंप्लीफाई कर दें
तो क्या आ जाएगा 9:5 इज इक्वल टू 18:10। अब यहाँ पर आप क्या करें कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सबसे पहले आप इधर देखिए, जब हमने इस पे कंपोनेंटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की थी ना, तो 8 5 ज़ा 40, 10 4 ज़ा 40 आ जाएगा। अब जब हमने कंपोनेंटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, आया ये अब तब भी प्रोपोर्शन में होंगी कि नहीं? बिल्कुल प्रोपोर्शन में होंगे। तो 18 5 ज़ा 90 एंड 9 10 ज़ा 90। तो कंपोनेंटिव प्रॉपर्टी लेने के बाद ये हमारे पास फिर भी प्रोपोर्शन में है। तो कंपोनेंटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर फर्स्ट और सेकंड को हम कंबाइन करें एडिशन के और इसका रेशो सेकंड टर्म के साथ ले लें और वो बराबर आ जाए सेकंड और थर्ड टर्म के एडिशन और फोर्थ टर्म के रेशो के, तो हम कहते हैं कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है? कंपोनेंटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने यूज़ की है। फिर फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टी है वो है डिवाइडेंटिव प्रॉपर्टी। डिवाइडेंटिव प्रॉपर्टी हमने क्या करना है, उसका स्टेटमेंट ये है कि अगर A/B बराबर है C/D का, तो फिर वहाँ पर कंपोनेंटिव में हम क्या कर रहे थे? कंबाइन कर रहे थे ना एडिशन के ज़रिए। यहाँ पर हम क्या करना है, ए और बी के दरमियान डिफरेंस लेना है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म का के दरमियान डिफरेंस, और वो बराबर होगा सेकंड रेशो इज इक्वल टू सेकंड और थर्ड टर्म के दरमियान रेशो, मतलब C-D, और उसका रेशो फोर्थ टर्म के साथ D के साथ। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाए तो इसको हम कहते हैं डिवाइडेंटिव प्रॉपर्टी। इसमें आप देख रहे हो ना कि फर्स्ट और सेकंड टर्म के दरमियान डिफरेंस और उसका रेशो सेकंड टर्म के साथ बराबर है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के दरमियान डिफरेंस और फोर्थ टर्म के साथ रेशो हमने ली है। तो ये अगर आ जाए तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिवाइडेंटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल आप इसके ऊपर ले लें। फॉर एग्जाम्पल 5/4 बराबर है 10/8 के बराबर है। तो यहाँ पर अगर मैं डिवाइडेंटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ तो फर्स्ट और सेकंड टर्म के दरमियान डिफरेंस और उसका रेशो सेकंड टर्म के साथ, इसी तरह सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के दरमियान डिफरेंस मतलब 10 - 18 और इसका रेशो फोर्थ टर्म के साथ मतलब 8 हम ले लें। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 - 4 से 1 आता है 1/4 और 10 - 8 से हमारे पास क्या आता है 2/8। अगर आप यहाँ पर वो प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिस का करें तो 4 2 ज़ा 8 एंड 8 1 ज़ा 8। और यहाँ पर अगर आप देखें 4 10 ज़ा 40 एंड 8 5 ज़ा 40, तो तब भी ये प्रोपोर्शन में थे जब हमने इस पर डिवाइडेंटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की थी, और जब डिवाइडेंटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की तब भी ये किस में है? प्रोपोर्शन में है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कंपोनेंटिव एंड डिवाइडेंटिव प्रॉपर्टी, मतलब इसमें जो प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो हमने कंबाइन की हुई है। यहाँ पर कंपोनेंटिव प्रॉपर्टी भी होगी और डिवाइडेंटिव प्रॉपर्टी होगी। इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट टर्म और सेकंड के दरमियान हम उसको कंबाइन भी करेंगे और फर्स्ट और सेकंड के दरमियान हमने डिफरेंस भी लेना है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि A/B बराबर होगा अगर बराबर है C/D के, तो फिर फर्स्ट और सेकंड टर्म के दरमियान क्या? कम्बिनेशन, मतलब इसको कंबाइन करना एडिशन के दरमियान एडिशन के ज़रिए से रेशो, और फर्स्ट और सेकंड के दरमियान डिफरेंस अगर वो बराबर आ जाए सेकंड और थर्ड टर्म के एडिशन रेशो और सेकंड और थर्ड टर्म के डिफरेंस के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कंपोनेंटिव प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल आप इसके ऊपर ले लें कि 7/3 बराबर है 14/6। तो अब आपने यहाँ पर कंपोनेंटिव डिवाइडेंटिव प्रॉपर्टी साथ में अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट और सेकंड के दरमियान प्लस रेशो और फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस 7 - 3 ये बराबर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के दरमियान क्या? एडिशन, मतलब इसको कंबाइन करें, और रेशो और सेकंड और थर्ड टर्म के दरमियान जो है वो आप डिफरेंस ले, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर दें तो 7 + 3 से हमारे पास 10 आ जाएगा, रेशो 7 - 3 से 4 आ जाएगा, इसी तरह 14 और 6 से हमारे पास 20 आ जाएगा, और 16 एंड -6 से हमारे पास क्या आ जाएगा? 14 - 6 से हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इस्तेमाल करें, यूज़ करें, तो 10 8 ज़ा 80 एंड 4 20 ज़ा 80, तो प्रोपोर्शन में है। देख मतलब प्रोपोर्शन का ये डिफिनीशन होता है ना कि दो रेशोज़ अगर आपस में बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है। तो कंपोनेंटिव डिवाइडेंटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले ये भी हमारे पास किस में थे? वो भी हमारे पास प्रोपोर्शन में थे। अगर आप यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर ले तो तब भी रेशो आपस में बराबर थे, और कंपोनेंटिव डिवाइडेंटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद भी जो है ये प्रोपोर्शन में है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारे
पास थी किसकी, प्रोपोर्शंस की प्रॉपर्टी थी। अब इसके ऊपर एक्सरसाइज में सवालात है, इसको हम हल करेंगे। वहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस गिवन होंगे और उस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम जो है ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है उसको इस्तेमाल करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे।